Hello everyone, welcome you all to Economics Fundamentals. In our previous class, we have discussed about the introduction related to measures of central tendency. हमने अपनी पिछली क्लास में measures of central tendency के तहत इंट्रोडक्टरी तौर पर मीन के बारे में पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ा और वेटेड मीन के मीन के बारे में पढ़ा, वेटेड मीन के बारे में पढ़ा और कंबाइंड मीन जो कि आपके सिलेबस में है। इसके अलावा भी हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन होता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ +2 सिलेबस एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड में जो पूछा जाता है उसी पर फोकस कर रहे हैं, तो आज इसके तहत हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन। इन पर्टिकुलर दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंटिंग द डेटा बाय ए सिंगल वैल्यू। हमें पता है कि मीन का मतलब है एक सिंगल वैल्यू में एक एवरेज, सिंपली जो हम एवरेज निकालते हैं, लेकिन ये सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज्ड एवरेज है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज ऑफ आइटम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वैल्यूज ऑफ द आइटम्स एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। दिस वी हैव डन अर्लियर ऑल्सो, कि जब हम टोटल नंबर को ऐड कर देते हैं वैल्यूज़ को और उससे टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास सिंपल एवरेज आती है या मीन निकल आता है। अर्थमेटिक मीन मेनली 2 टाइप्स का है, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अब हम आगे बात करते हैं अभी सिंपल अर्थमेटिक मीन की। सिंपल अर्थमेटिक मीन है इंडिविजुअल सीरीज़ में। आप लोग पहले ही सीरीज़ जानते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ इज़ ए नॉन फ्रीक्वेंसी सीरीज़ जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, और दूसरी होती है डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस। ये आप जानते हैं 3 तरह की सीरीज़ हमारी होती है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसे हमने लिया इसके लिए। तो अगर हम इसको जो है लेते हैं तो आप देखेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज़ में ये हमारे पास हैं वर्कर्स और ABC। तो टोटल हमारे पास कितने वर्कर हुए, n = 3, ये हमारे पास n है 3। उसके बाद वेजेस है इनका ये 1010, 1020, 1030। तो सिग्मा x या समेशन x जो है वो ये हमारे पास आ गया 3060। आप देखेंगे इसमें देयर आर 3 मेथड्स विच कैन बी यूज। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, जो जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में x बार से हम इसे डिनोट करते हैं, तो x बार = सिग्मा x / n, यानी x का समेशन वेरिएबल का 1010 + 1020 + 1030, तो ये टोटल हो गया 3060। ये सिग्मा x हो गया। n आपको पता है ABC 3 वर्कर हैं, 3 से डिवाइड कर दिया, ये 1020 आपका मीन या एवरेज आ जाता है। सिंपल मीन है, डायरेक्ट मेथड से है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जाते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज़ में ही, इसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। डियर लर्नर्स, इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा बहुत बड़ी फॉर्म में होता है, जिसे हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोग जो है वो एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड जो है उसमें हम किसी भी एक वैल्यू को वेरिएबल से एज्यूम कर लेते हैं मीन के रूप में। यहाँ पर हमने 1010 जो ये आप देख रहे हैं इसको एज्यूम कर लिया है, किसमें, मीन के रूप में एज्यूम कर लिया है। तो 1010 जो है हमारा मीन हो गया। कौन सा मीन हो गया, एज्यूम्ड मीन हो गया। ठीक, तो एज्यूम्ड मीन 1010 हमने मान लिया, और उसके बाद आप इसको करेंगे, इसे आप हर बार x में से a को माइनस कर देंगे, यानी x की वैल्यू में से a माइनस करेंगे। हम क्यों करते हैं, ये हम d निकालने के लिए करते हैं। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है x बार = a + सिग्मा dx, यानी x का जो डेविएशन हम x से लेते हैं एज्यूम्ड मीन को माइनस करके, वो d होता है। आप देखेंगे यहाँ 3rd कॉलम में x - a ब्रैकेट में d लिखा है, और यहाँ a है 1010। आप देखेंगे 1010 में से 1010 गया तो 0 बचा,
फिर 1020 में से 10 गया तो फिर क्या 1010 गया तो क्या बचा, 10 बचा। 1030 में से भी 1010 जो कि एज्यूम्ड मीन है वो घटाते जाएंगे। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी किया होगा। तो ये 20 आ जाएगा। जब इसका हम समेशन करेंगे तो वो सिग्मा डी आएगा, तो वो 30 आया। अब आप फॉर्मूला देखें, a प्लस सिग्मा डी ऑब्लिक n। तो a हमने क्या माना है 1010, फिर प्लस सिग्मा डी कितना आया 30, तो 30/3। ये 3 से 30 को डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। 1010 प्लस 10 बराबर 1020। आप डायरेक्ट मेथड से देखिए तो भी आंसर आपका 1020 ही आया है ये। ओके, तो अब आपने क्या करना है, ये शॉर्टकट मेथड है, इससे भी आपका आंसर क्या है 1020 ही है। अब इसमें तीसरा मेथड होता है जिसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो t की वैल्यू हम निकाल रहे थे x माइनस a करके, उसमें एक कॉमन फैक्टर और ले लेते हैं। कॉमन फैक्टर जो सबको डिवाइड कर सके आसानी से, फिर उससे हम d डैश निकालते हैं। आप देखेंगे यहाँ फोर्थ कॉलम में d डैश है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम वही सेम है, वर्कर्स हैं, वेजेस है। फिर थर्ड कॉलम प्रीवियस मेथड की तरह है, x माइनस a, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये 1010 हमने क्या माना है, एज्यूम्ड मीन है। अगेन 1010 में से 1010 गया 0, 1020 में से 1010 गए 10, 1030 में से 1010 घटाएंगे तो 20। और फिर हमने यहाँ जो c लिया है, ये आप देख रहे हैं c हमने 10 लिया है। तो d को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, c से कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर लिखा मैंने x माइनस a ऑब्लिक c और d ऑब्लिक c। तो 10 से आप 0 को डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, 10 से 10 को करेंगे 1, 10 से 20 को करेंगे 2। तो सिग्मा d डैश जो है वो 3 आ गया, 1 + 2 = 3। अब आप देखेंगे वहाँ पर d कितना आया था, वहाँ 30 आया था। क्यों? क्योंकि वहाँ हमने कॉमन फैक्टर नहीं लिया था। तो सिंपल है, इसलिए इसके फॉर्मूले में आप वही फॉर्मूला रहेगा a प्लस सिग्मा डी ऑब्लिक n इंटू में c कर देंगे, क्योंकि हमने d को c से डिवाइड किया, तो फॉर्मूले में वो इंटू हो जाएगा। तो 1010 प्लस 3/3, 3 आपका सिग्मा डी डैश है और 3 नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, और इंटू में 10 हो जाएगा। अगेन ये फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 10 बच गया, और 1010 प्लस 10 = 1020। द आंसर रिमेन सेम। कोई भी मेथड आप अप्लाई करेंगे, द आंसर विल रिमेन सेम। तो दिस इज हाउ द मीन कैन बी कैलकुलेटेड इन इंडिविजुअल सीरीज। नाउ वी विल सी द कैलकुलेशन ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। ओके, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें वेरिएबल होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है। डिस्क्रीट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं होती है। कंटिन्यूअस सीरीज़ अब देखेंगे आप, मार्क्स हैं 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं। 10 से 20 का कोई जिक्र नहीं है, 20 से 30 का कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए टूटी हुई होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, तो इसको डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं। इन डिस्क्रीट सीरीज़ वी मल्टीप्लाई द वेरिएबल बाय देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी एंड गेट द सम ऑफ द प्रोडक्ट। ये एग्जाम्पल दिया है, कैलकुलेट सिंपल अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये मार्क्स दिए गए हैं कुछ बच्चों के 10, 20, 30, 40, 50, और ये फ्रीक्वेंसी है उनकी 5, 10, 40, 20 एंड 25। हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, यहाँ पर ये है आपका फॉर्मूला, x बार = सिग्मा fx/n। fx क्या है, f है फ्रीक्वेंसी, x है वेरिएबल यानी मार्क्स। दोनों को इंटू किया, सिंपल fx निकाल लिया हमने, पहले 50, फिर 200, फिर 1200, 800 और 1250। समेशन करेंगे तो आया 3500, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी फ्रीक्वेंसी को टोटल कर दीजिए, जो नंबर हैं टोटल वो हो गए 100 स्टूडेंट्स हैं ये। 100 से डिवाइड किया, आंसर आया 35। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। अब देखिए हम इसके बाद शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन भी करेंगे, बट आंसर हमारा चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम शॉर्टकट मेथड कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड में इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। आपको पता है, इसमें हम एक मीन एज्यूम कर लेते हैं। पहले 2 कॉलम सेम हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ये मार्क्स हैं यानी x, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है जो फ्रीक्वेंसी है f से डिनोट करते हैं हम।
5, 10, 40, 20 और 25। अब हमें x में से एक कोई एज्यूम्ड मीन मानना है। यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 30 मान लिया, यानी 30 एक मिडिल वैल्यू है। आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सबसे पहली वैल्यू मानी थी वर्कर्स की, जो 1010 वेजेस थी, पहली वैल्यू, उसी को एज्यूम्ड मीन माना था। तो आप किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पर मिडिल वैल्यू को माना गया है, तो यहाँ एज्यूम्ड मीन है ये 30। अब इसमें x माइनस ए जो हम d निकालते हैं, तो हर बार x में से 30 घटाएंगे, यानी 10 माइनस 30 इट बिकम्स -20, 20 माइनस 30 -10, 30 माइनस 30 0, देन 40 माइनस 30 प्लस 10 एंड 50 माइनस 30 प्लस 20। आप सिग्मा डी अगर करें तो ये 0 आ जाएगा। -20 और -10 30 हो गया, प्लस 10 और प्लस 20 प्लस का 30 हो गया, 0 हो गया। फॉर्मूले पे आप नज़र डालें तो हमारा फॉर्मूला आता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी ऑब्लिग एन। अब एफ डी हमें चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी से आप डी को इंटू करेंगे, इसको और इसको। तो 25 ज़ा -100, 10 10 ज़ा -100, 40 0 0, 20 10 ज़ा +20 एंड 25 20 ज़ा 500। तो प्लस के ऐड करिए तो 700 होते हैं, माइनस के ऐड करेंगे तो 200 होते हैं। तो 700 माइनस 200 इट बिकम्स 500। तो सिग्मा एफ डी कितना आ गया 500, और n क्या है, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल वो 100 है। तो और हमने a क्या माना था 30 माना था, ये है 30। तो 30 प्लस 500 ऑब्लिक 100, तो ये डिवाइड कर दिया हमने इससे इसको, तो यहाँ पर आ गया 5। तो 30 प्लस 5 इट बिकम्स 35। इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर भी 35 आता है। नेक्स्ट हम स्टेप डेविएशन मेथड देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में ही। स्टेप डेविएशन में कुछ नहीं, जहाँ d था वहाँ पर d डैश हो जाएगा, और d डैश करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं जो d को डिवाइड करे, और फिर उसी कॉमन फैक्टर को फॉर्मूले में इंटू कर देते हैं। इसे हम c से डिनोट करते हैं। ये देखिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पर c जो है कॉमन फैक्टर है। रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला इज़ वेरी मच सिमिलर विद द शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक आपको क्लियर है। ये कॉलम पहले से दिया है, ये दिया है, ये d हमने निकालना पिछले मेथड में सीख लिया। यहाँ पर हम d डैश निकाल रहे हैं। d डैश में हमने कॉमन फैक्टर यहाँ 10 ले लिया। 10 से ये सभी नंबर डिविजिबल हैं, 10 2 ज़ा 20 -2, 10 1 ज़ा 10 -1, 10 को 0 से करेंगे 0, और फिर प्लस 10 विल बी डिवाइडेड बाई 10, इट बिकम्स +1 एंड देन इट बिकम्स +2 जब 20 को आप करते हैं। अगेन जो d डैश है उसका टोटल 0 ही आएगा, लेकिन हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए एफ डी डैश। अब हम f और d डैश की इंटू करेंगे, यानी 5 2 ज़ा -10, 10 1 ज़ा -10, 40 0 0, 20 1 ज़ा +20 एंड 25 2 ज़ा +50। 10 और 10 20 और 50 और 20 70, तो 70 में से -20 गया, इट बिकम्स 50। पिछले क्वेश्चन में क्या बच रहा था 500, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं किया था, इसलिए यहाँ 50 हो गया। आप इसको देखेंगे तो ये है 500 ही, अगर आप इसे 10 से इंटू कर दें, 50 10 ज़ा 500 ऑब्लिक 100, और नथिंग चेंज, ओनली द फॉर्मूला इज़ चेंजिंग स्लाइटली। तो वही सब हम इस तरह से इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगेन ये हमारा यहाँ 5 आ जाएगा, और इधर 30 है, तो 35 विल बी द आंसर विच विल बी सेम इन ऑल द 3 मेथड्स। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवार्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ मीन इन कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। अब कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ आप लोग समझते हैं जो क्लास इंटरवल के साथ होती है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बोथ। ओके, इसके अंदर एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। अब देखेंगे द ओनली डिफरेंस इज दैट इन कॉन्टीन्यूअस सीरीज मिड पॉइंट्स ऑफ वेरियस क्लास इंटरवल आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पर हमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो एडजस्टमेंट क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट दी मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स निकालने होते हैं, और वो कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट्स इज इक्वल टू L1 प्लस L2 ऑब्लिक 2। L1 क्या है लोअर लिमिट, L2 क्या है अपर लिमिट। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन इन कॉन्टीन्यूअस सीरीज डायरेक्ट मेथड से
फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये मार्क्स दे रखा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. सो दिस इज x एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी, तो इट कैन बी डिनोटेड विद f. ओके, अब हमें इन मार्क्स में हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए. मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ 0 जो है लोअर लिमिट है और 4 है अपर लिमिट. 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इट बिकम्स 2. देन इन नेक्स्ट क्लास इंटरवल 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 इट बिकम्स 6. 8 और 4 12 हो जाएगा फिर. तो इस तरीके से हम इसे करते हैं. नेक्स्ट देखिए आप, ये इसकी कैलकुलेशन है. आप देखेंगे इसका जो फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू सिग्मा FM/f. ओके, तो m स्टैंड्स फॉर मिड पॉइंट. ये दोनों कॉलम दिए हैं क्वेश्चन में, आपने मिड पॉइंट निकाला जैसे मैंने अभी बताया था. 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 ये 2 आ गया, 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 6 आ गया, 8 + 12 डिवाइडेड बाई 2 10 आ गया. इसी तरह से सब हमने वैल्यूज़ निकाल ली, ये मिड पॉइंट आ गया. अब f से इसको इंटू कर दिया, 4 × 2 = 8, 8 × 6 = 48, 2 × 10 = 20 और 14 × 1 = 14. जब इसका समेशन करेंगे तो ये आएगा सिग्मा FM 90 और n फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है, तो 90 डिवाइडेड बाई 15 इट बिकम्स 6. सो 6 विल बी द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट आगे चलते हैं शॉर्टकट मेथड की तरफ. शॉर्टकट मेथड जिसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं. क्वेश्चन इज सेम, वही वैल्यूज़ हैं, हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन विद शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड के लिए हमने क्या होना है, एक एज्यूम्ड मीन हमें रखना पड़ता है, एक मीन हमें मानना पड़ता है. फिर उसे हम क्या करते हैं, जहाँ जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज़ में और इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या करते थे, x - a करते थे, यहाँ पर हम m - a करेंगे क्योंकि मिड वैल्यू को ही हम x ले रहे हैं, मार्क्स x हैं, तो इनकी मिड वैल्यू जिसे हम m से डिनोट कर रहे हैं उसी में से एक एज्यूम्ड मीन होगा. यहाँ पर भी हमने एज्यूम्ड मीन जो है वो फर्स्ट जो वेरिएबल है या फर्स्ट जो वैल्यू है उसी को लिया, यानी 2. मैंने कहा था आपको, आप मिडिल वैल्यू ले सकते हैं, लास्ट वैल्यू ले सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू. तो अब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यू कैन डिसाइड दैट विच वैल्यू यू आर गोइंग टू टेक एज एज्यूम्ड मीन. यहाँ पर 2 ली है तो 2 - 2 इट बिकम्स 0, 6 - 2 इट बिकम्स 4 and 10 - 2 becomes 8 and 14 - 2 it becomes 12. So in this way we calculate the value of d. Then we have to calculate fd, यानी we will multiply f from d. तो ये 4 0 0, 8 4 = 32, 2 8 = 16 and 1 12 1 = 12. Then we will find its summation, it becomes 60. So sigma fd is 60 and n is 15 and the value of a is 2. Then we will put the value in this formula. A means 2 plus 60/15. We divide 60 by 15, it becomes 4 and 4 plus 2 it becomes 6. So answer remains same. In the previous method the answer was 6. In the next method the answer remains same, that is mean marks are 6. So now we will see the step deviation method for calculating mean. Okay. तो स्टेप डेविएशन में क्या नया करना पड़ता है, हमें बस एक कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है. अब आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो हैं वो तो आपके इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है. मिड पॉइंट आपने कैलकुलेट कर लिए, एज्यूम्ड मीन आपने 2 लिया जो पिछले मेथड में भी किया, यहाँ तक आप कर चुके हैं. अब d के बाद आपको d' निकालना, तो आपको एक कॉमन फैक्टर लेना है जो आपने यहाँ 4 ले लिया. 4 आपने क्यों लिया, क्योंकि ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 8 12. ओके, तो आपने यहाँ कॉमन फैक्टर ले लिया. आप कॉमन फैक्टर 2 भी ले सकते हैं, ठीक है. 2 लेंगे तो वापस उधर 2 से इंटू करेंगे फॉर्मूले में, c की जगह, नहीं तो यहाँ 4 ले रहे हैं तो 4 से करेंगे. बस वो कॉमन होना चाहिए, इसीलिए उसको c से डिनोट करते हैं हम. तो ये 4 0 0, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 1 2 3 आ गया. फिर आप fd' निकाल रहे हैं, यानी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस किस की, f की और d' की. ओके, तो ऊपर तो 0 आएगा, 8 1 = 8, 2 2 = 4 एंड 1 3 = 3. फिर आप इसका समेशन निकालेंगे तो ये 15 आ जाएगा. तो fd' का जो टोटल है वो 15 है, n का टोटल भी 15 है. फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये फॉर्मूला है, a की जगह पर आपने 2 लिखा,
और FD का टोटल आपका 15 आया है, NB 15 है और कॉमन फैक्टर 4 है। 15 से 15 गया 1 बचा, 2 + 1 और फिर ये देखिए 15 से 15 गया तो क्या गया 1 बचा, 1 × 4 किया आपने तो 4 आ गया, तो 2 + 1 × 4 इट बिकम्स 6। सो आंसर रिमेन्स सेम, इट विल बी 6 ओनली। सो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मीन बहुत आसान है, हम पहले से करते आए हैं। वेटेड मीन मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। हम जानते हैं कि मीन जो है वो सबको बराबर वैल्यू देता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जितनी वैल्यू खाने की है उतनी वैल्यू शायद कपड़े की नहीं है, उतनी वैल्यू शायद जूते की नहीं है। तो हर चीज़ की वैल्यू अलग अलग होती है। तो वेटेड मीन जो है वो चीज़ों को वेट्स देता है, उन्हें वैल्यू के आधार पर उसका आंसर प्रोवाइड करता है, और ये हमेशा इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है। सो यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेज बिल और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय, कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स। अगर हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं मान लीजिए रिजल्ट्स का, तब हम वेटेड मीन निकाल सकते हैं। या कंबाइन मीन, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब आप स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स मान लीजिए अलग अलग आपने एग्ज़ाम दिए, स्टैट्स का अलग है, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है, आप सबका जो है वो निकालना चाहते हैं, एक जॉइंट मीन देखना चाहते हैं, तो आप कोई 2 सब्जेक्ट को लेकर के उनका निकाल सकते हैं, तो वहाँ कंबाइंड मीन हम यूज़ करते हैं। वेटेड मीन में जब आप जो है वेज बिल के लिए या प्राइस इंडेक्स जब आप निकाल रहे होते हैं, तो जब हम चीज़ों को वेट्स के आधार पर डिस्टिंग्विश करते हैं तो उससे फिर हम वेटेड मीन निकालते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार फिर से। वेटेड मीन निकालना है, अर्थमेटिक एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये आपकी बुक्स दी हैं, स्टैटिस्टिक्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री। ये प्राइस है पर बुक और ये नंबर ऑफ़ सोल्ड है। तो प्राइस जो है वो x है और जो नंबर ऑफ़ आइटम सोल्ड हैं वो w है, यानी किसको कितना वेट दिया गया है, कितने आइटम्स कहाँ सेल हुए हैं। उसके बाद अब देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में हम देखेंगे x जो है वो प्राइस पर बुक हुआ, नंबर ऑफ़ आइटम सोल्ड कैन बी डिनोटेड विद w, तो वी हैव टू कैलकुलेट wx। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर वेटेड मीन। वेटेड मीन कैन बी एक्सप्रेस विद x bar w। So formula is sigma wx / sigma w। So w का टोटल यहाँ पर करेंगे हम, यानी नंबर ऑफ़ आइटम सोल्ड 40, 25, 12, 13, ये है w और 10, इसका टोटल आ गया 100। और wx हम निकाल चुके हैं 20 × 40 800। ओके, सो इस तरीके से हमने जो है ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली और फिर सिग्मा wx हमारा आ गया 2305। तो सिग्मा wx को जब हम सिग्मा w से डिवाइड कर देते हैं, यानी 2305 विल बी डिवाइडेड बाय 100, इट बिकम्स 23.05। दैट विल बी आवर वेटेड मीन। सो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग अर्थमेटिक मीन और वेटेड मीन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, किस तरह से हम मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं, तीनों ही सीरीज़ में अलग अलग मेथड से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।